जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सबको, जय जिनेन्द्र। प्रणाम ललिता जी। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। सभी जय बड़ों को जिनेन्द्र। प्रणाम। सब बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। परसों मेरी क्लास है 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30, 12:30 से 1:30 मेरा ऑफ है और 1:30 से फिर 2:30 बजे आऊंगी मैं कल। परसों 2:30 से 3 बजे। हाँ परसों। कोई बात नहीं। परसों शुक्रवार है क्या है? बुध शुक्र 2 दिन है बस, ज्यादा क्लास नहीं तो शुक्रवार को तो मेरी 2 ही। बृहस्पति परसों। सभी को जय जिनेन्द्र, बड़ों को प्रणाम। रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। सभी को जय जिनेन्द्र। ठीक है। आंटी को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। वो चैन बोलेगा कानों का है, कानों के करवा के ठीक बैठा होगा तुम। सावधान। ओकारम बिंदु, आवाज आ रही है? ओकारम बिंदु संयुक्तम आ रही है। मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्य घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भावी जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पापनाशमिदं शास्त्रम श्री अष्टपाहु नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां बचों सार्थम आसाद्य श्रीमद कुंद कुंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं सोतार सावधान ते शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशां जिन्वानी माता की जय। परम बांगली अष्टपाहु ग्रंथ राज की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। सुसागर आचार्य की जय। पन्ना लाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका लग के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, अंजना जी के चरणों में, अनिता अगर आई हो तो उसके सबको सादर वंदना। सभी पूज्य जनों को सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। मेरे ग्रंथ का हाथ नहीं लगेगा 8-9 दिन तो क्या हो गया? वो पोती हुई है तो मेरे देवर को मतलब मनी भाई जैसे आपका भी नंबर लग गया दूसरी बार। हाँ, मेरा तो रोज ही रहता है। तो आपके भी हो गया क्या? मंगलाचरण में करूं ललिता दीदी? मेरे यहाँ नहीं हुआ है। मेरे कहाँ से होगी, मेरे तो बच्चे बड़े बड़े हैं। देवर कजन देवर को हुई है। हाँ, मंगलाचरण में करूं ललिता जी? दोनों तीनों करिए। हाँ। दृग्व्रत सूत्र बोधाख्यम भाव मोक्ष समायम षड प्रावृतमिति प्राहु कुंद कुंद गुरुतित्तम काहुण नमोकारम जिनवर सहस वर्तमानस दंसनमग्नं बोचामि जहाकमं समासेन नमयोण जिनवरिन्दे नरसुरभवणिं वन्दिये सिद्धे मोक्षामि पाव पाहुड अवसे संजदे शिरसा।
चलिए 104 नंबर की गाथा होगी। संस्कृत करूँ क्या दीदी? बाकी है क्या? संस्कृत बाकी है 104 की। हाँ ये ये तो मैंने ललिता पढ़ी जी भी का नहीं ना थी। एक शब्द आया था। 103 की बाकी है। नहीं, हाँ 103 की तो हो गई थी। 3 तो की तो 104 तो पढ़ी भी नहीं थी। 104 104 का तो 104 में नहीं सुनी थी, गाथा तो सुनी होगी थी अभी होगी 104 नंबर गाथा हाँ। होगी। 104 तो अभी गाथा ही ललिता शुरू जी नहीं की है। गाथा शुरू नहीं हुई अभी, पढ़ा उच्चारण भी नहीं हुआ। ललिता जी 103 में एक शब्द आया था अभ्युदय। इस प्रकार विनय अभ्युदय और मोक्ष दोनों का कारण है। बताइए अभ्युदय मतलब बताइए कौन जान रहे हैं? ये तो हाँ इधर मैं जानती हूँ, अभ्युदय 5-6 मैंने महीना संसार। से एक है? मिनट, एक मिनट मेरे को पूरा तो बोलने दिया कीजिए भाई। ठीक है। गलत बात है आप लोगों की, ऐसे बोलते के बीच में बोलते हैं। 5-6 महीने से नहीं थी सरिता जी, और 5-6 महीने के अंदर इसमें 2-3 बार आ गया अपने इसी मेस्ट पावर में। हाँ, बोलिए, अब बोलिए, मेरे बोलते में आप लोग मत। हाँ नहीं मैंने समझा, आप पूछ रही हैं। अभ्युदय मैंने संसार, संसार। मुझे लगा आप पूछ रही हैं। चलिए, अभ्युदय सुख और मोक्ष सुख, दो तरह का सुख होता है, समझे? एक सुख जैसे नारायण बना, प्रति नारायण बना, नारायण बना, बलभद्र बना, चक्रवर्ती बना, इस तरह से शुभ कर्मों के कारण जीव संसार में उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर पद को पाना, उसको अभ्युदय सुख कहते हैं। और मोक्ष सुख, निःश्रेयस सुख, मोक्ष सुख नहीं, निःश्रेयस है। अभ्युदय और निःश्रेयस सुख, निःश्रेय सुख, मोक्ष सुख को निःश्रेय सुख कहते हैं। इस तरह से दो तरह का सुख होता है। नहीं, समझ इसमें गए? विनय अभ्युदय लिखा मतलब वही क्या? क्या चीज लिखा है? इसमें लिखा है ना, इस प्रकार विनय अभ्युदय और मोक्ष दोनों का कारण है। हाँ, विनय दोनों सुख का कारण है, अभ्युदय हाँ। सुख का भी, मोक्ष सुख का भी। अच्छा। विनय से संसारिक सुख भी मिलता है, वही अभ्युदय सुख, मतलब अभ्युदय का मतलब अभी उदय, मतलब बढ़ता हुआ सुख है ना। चक्रवर्ती आदि पद मिलना जो होता है उसको अभ्युदय सुख कहते हैं। हम लोग जो जन्म रहे हैं उसको अभ्युदय सुख नहीं कहा गया है, क्योंकि हम तो पंच परावर्तन रूप संसार में घूम रहे हैं। कभी बहुत अरबपति भी बने होंगे, कभी खाकपति भी बने होंगे, कभी क्या बने होंगे, कभी तो हमारे, अगर मान लीजिए जैसे कह दे अब, क्या है वो लोग, अंबानी, अडानी, बिरलाज, है ना, टाटाज, तो ये हाँ। अभ्युदय सुख, ये थोड़ी, अब ये अभ्युदय सुख नहीं कहलाएगा। ये तो पंच परावर्तन में घूम रहे हैं, कोई किसी पर्याय को पा रहा, किसी पर्याय को पा रहा। अभ्युदय माने संसार नहीं होता है, कहाँ से इन्होंने सीखा मुझे नहीं पता है। मैं, अभ्युदय माने चक्रवर्ती आदि का सुख, जो कि वापस क्या नाम है, सो खूब, उसके आगे चक्रवर्ती के बाद तीर्थंकर, तीर्थंकर के बाद मोक्ष। तो इस तरह से जो बढ़ता हुआ सुख होता है, दो तरह का सुख संसार में है, अभ्युदय सुख और मोक्ष सुख, तो दो सुख। निःश्रेयस। हाँ सॉरी, हाँ, निःश्रेय सुख, निःश्रेयस दीदी मतलब दीदी मोक्ष होता है। प्रणाम करती हूँ दीदी। दीदी प्रणाम करती हूँ। जब सल्लेखना के फल बताए हैं ना, कि सल्लेखना से क्या फल मिलते हैं, तो उसमें ये दोनों शब्द एक साथ आए हाँ, हैं। वो सभी जगह निःश्रेय। राजवार्तिक वगैरह पढ़िए, जहां भी पढ़िए बड़े ग्रंथ, सब जगह दो सुख में अभ्युदय सुख और निःश्रेय सुख आया। अपना भी इसमें पीछे नाम आया, सरिता जी थी नहीं उस समय, इसलिए मतलब वो नहीं जान रही हैं। दीदी तो वो गाथा बोल दो। दीदी गाथा बोल दो 1 मिनट में। बोल दीजिए। निःश्रेयसमभ्युदयम् निस्तिरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिं निप्पीवति पीतधर्मा सर्वैर्दुःखैरनालीडः। ये इसलिए सल्लेखना के इसमें फल बताया उसका। जी इसलिए सादर अभ्युदय, प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। मैं नहीं जानती हूँ कि त्रिशला जी कहाँ सुन के आई कि अभ्युदय मतलब संसार। मैं अभी तक इस हाँ, मीनिंग को नहीं जानती। संसार से वो मीनिंग नहीं आ रहा है, आप जो बोल रहे हैं उससे वो कृष्णा जी अब समझ संसार आया। बोलिए, वो नहीं होगा ना, संसारिक सुख होएगा ना दीदी। सांसारिक सुख भी, नहीं, सांसारिक सुख संसारिक सुख तो फिर पंच परावर्तन का कारण हो गया। तो फिर अडानी मडानी चडानी, टाटा बिड़ला सब आ गए। चक्रवर्ती आदि का सुख, अभ्युदय सुख चक्रवर्ती आदि का, जो सलाका हाँ, पुरुषों का बनता अभ्युदय हुआ। का अर्थ है संसारिक श्रेष्ठ सुख भी लिख दिया, चक्रवर्ती का सुख। संसारिक श्रेष्ठ सुख दीदी भी, उच्च श्रेष्ठ कोटि का सुख कहेंगे दीदी, इसको उच्च कोटि का सुख। वहां पर चक्रवर्ती आदि एकदम का खुल के दिया है, जी चक्रवर्ती जी आदि, जी वैसे बिल्कुल, चक्रवर्ती बहुत आदि भाभी सुंदर। का। ये चक्रवर्ती वगैरह आदि का सांसारिक सुखी तो है ना भाभी?
अरे संसारिक सुख में तो आपका मेरा सब आ जाएगा, क्या बात करते हैं। अभ्युदय का मतलब संसार आप कहाँ से सीख ली। हम लोग का सुख हम लोग का सुख थोड़ी उसमें है। अभ्युदय सुख में तब तो हम लोग का भी सुख हो गया। अडानी मडानी टडानी टाटा सबका सुख आ गया। वो सुख है क्या? आज अडानी है, अगली बार में वो अडानी कुत्ता बन जाए तो कोई ठिकाना नहीं। वो सुख थोड़ी आएगा। जो परम चक्रवर्ती पद आदि से का मोक्ष सुख। देने वाला है। पता नहीं किस किस ग्रंथों से आप लोग पढ़ लेते हैं ऐसी ऐसी बात नहीं। और हम जो बोल रहे हैं राजो आर्थिक से बोल रहे हैं। ललिता जी, ये 24 भगवान की पूजा में जैसे भुक्ति मुक्ति दाता, भुक्ति का मतलब सांसारिक सुख होता है ना, कि वो सांसारिक सुख या मोक्ष सुख, भुक्ति मुक्ति। मुक्ति मुक्ति दातार मैं नहीं कर सकती हूँ अभी यहाँ पर इस समय। चलिए गाथा 104 नंबर। जब किंची कयम दोष, कयम है क्या भाई? आज वो खोल रखे ना कंप्यूटर, इसमें हाँ दीदी, कयम है, कयम है। ना मिला हुआ अक्षर है ना, एकदम लिटपिट अक्षर है। जब जम किंची कयम दोषम मनवाय काये मसुभ भावेना तम गरहि गुरु सयासे गारव मायम च मोतुन्न। जम किंची कयम दोषम मन काय काये मसुभ भावेना तम गरहि गुरु सयासे गारव मायम च मोतुन्न। यः कश्चित् कृतो दोषः मन वच काये अस्वभावेन तम गरह गुरु सकासे गारव माया च मुक्त्वा। चले उच्चारण करें। जम किंची के दोषम मनवे का एहिम असुह भावेन समगरहि गुरु सयासे गारो मायम च मोतुण। यह कश्चित कृतो दोष मन वचन कायै अशुभावेन तम ग्रह गुरु सकाशे गार्वम मायाम च मुक्त्वा। जम किंची भी कयम दोषम, जो कष्ट कोई भी दोष तुमसे हुआ है, मन वै काये अशुभ भावे न, मन वचन काय के अशुभ योग से जो कुछ भी दोष हुआ है, तम गरही उसकी गरहा करो, गुरु सया से गुरु के पास में। कैसे करो वो गरहा? गारव मायम च मोतुना, गर्व और या गारव जो भी कहिए, गारव और माया को मोतुना माने छोड़कर, उसको छोड़कर जो कुछ भी दोष मन वचन काय के द्वारा हो गया है अशुभ भाव के कारण, उसको गुरु के सामने गरहा करो। गाथा। हे मुने, तूने अशुभ भाव से मन वचन काय के द्वारा जो दोष किया हो उसको गारव और माया को छोड़कर गुरु के समीप गहरा कर आलोचना कर। विशेषार्थ, राग देश मोह आदि खोटे परिणाम को अशुभ भाव कहते हैं। हे मुने, अशुभ भाव से प्रेरित होकर यदि मन वचन और काय से तूने कोई दोष किया है, अर्थात अपने गृहीत व्रत में अतिचार लगाया है, तो उसे गुरु के पाद पुल में रस रिद्धि शब्द और साता के भेद से 4 प्रकार के गर्व को तथा मायाचार को छोड़कर प्रकट कर उसकी आलोचना कर। भगवती आराधना में जो आकर्षित आदि आलोचना के 10 दोष बतलाए हैं, उन्हें बचाकर आलोचना करना चाहिए, जैसा कि कहा गया है। आकंबित, अनुमानित, दृष्ट, बादर, सूक्ष्म, सन, सदापुलित, बहुजन, अव्यक्त और 10 से भी ये आलोचना के 10 दोष है। इनका स्वरूप पहले कहा जा चुका है। बंद हो गया। ये ना गुरु के पादुल में रस रिद्धि शब्द और साथ के भेद से, इसका क्या मतलब हुआ? रस रिद्धि शब्द और साथ के भेद से वो गौरव बता रहे हैं ना, कहाँ, एक मिनट। उसे गुरु के पाद में रस गर्व, रिद्धि गर्व, शब्द गर्व और सात गर्व, इस तरह से कहते हैं इन गर्वों को छोड़ करके। तो रस गर्व तो सबको पता ही है, रिद्धि गर्व है ही है, शब्द गर्व, गर्व मतलब यहाँ घमंड है,
तो रस गर्भ क्या हुआ, मैं तो नहीं समझी। रस गर्भ यानी नहीं होता है क्या वो? दीदी प्रणाम करती हूँ दीदी। गारो वैसे 3 ही बताए ना, रस गारो, रिद्धि गारो और सात गारो। यहाँ शब्द गारो है, यहाँ शब्द गारो भी दे दिया क्या शायद? चौथा 3 ही गारो होते हैं। रस हाँ रिद्धि होते तो थे। हाँ पीछे जी आ भी चुका है, इसीलिए ये यहाँ बार पर लगा नहीं। दी मैंने ऐसे पीछे आ किचन चुका में बॉल में। जी जी जी। पीछे थोड़ा पीछे जाके देखिएगा मंजू जी, याद आ जाएगा अभी। पीछे हाँ आ ठीक। चुका है, हाँ आ चुका है पीछे। दीदी ये निंदा और गरा में क्या दोष है? गरा अपनी निंदा करना गरा नहीं कहलाता? निंदा गहरा, गुरा गहरा दूसरे के मतलब गुरु के सामने करना, निंदा अपने आप में करना। तो ये गरा ग्रहित मैं व्रतों की मैं होती है। कितना निंदनीय हूँ, मेरे से कितना निंदित कार्य हुआ, इस तरह से अपने आप को झकोरना कहिए या जो भी कहिए। और गहर हुआ, और निंदा गहरा में दोनों, निंदा निंदा अलग गहरा अलग, और आलोचना में दोनों चीज होती है, निंदा भी होती है गहरा भी होती है। तो गरा ये ग्रहित व्रतों में अतिचार लगाना होता है। जो ग्रहित व्रत में इसमें अतिचार लगा उन्हीं की ग्रह होती है, गरा होती है। ऐसा थोड़ी लिखा, यहाँ पर तो लिखा हुआ ना, अशुभ मन वचन काय की अशुभ भाव से जो कुछ भी दोष लगा हो, कोई भी दोष लगा, मन से वचन से काय से अशुभ प्रवृत्ति करते हुए कोई दोष लगा है, तो कहते उसकी गहरा गुरु के पास में करो। ये भी लिखा है ग्रहित व्रतों हाँ? ग्रहित व्रतों में अतिचार लगाया है। यहाँ वो चीज तो आया नहीं है, यहाँ तो सीधे आया कि जो कुछ भी किंची भी ग्रहित दोष, ग्रहित व्रत में अतिचार लगाया। ग्रहित व्रत को ग्रहित व्रत, ग्रहित व्रत का कोई है क्या, सीमांकन है क्या? कोई सीमांकन तो है नहीं। व्रत को कोई बहुत उत्कृष्ट तरह से पालता है, कोई मध्यम से पालता है, कोई जघन्य से पालता है, ऐसा कोई सीमा तो है नहीं। मोटी मोटी सीमा तो सभी पाल लेते हैं, बारीक सीमा में कई बार दोष लग जाता है ना। जैसा अभी तक अपने लोग पढ़ के आ रहे हैं ना, आहार वगैरह का कितनी चीज पढ़ के आ रहे हैं, तो कोई ऐसा आया ना कि किसी के बच्चे को खिलाना, किसी की क्या बहुत तारीफ करना कि भाई करेंगे तो आहार बढ़िया से मिलेगा, तो ये अशुभ भाव हुआ मन से। मन से अशुभ भाव हुआ, तो ऐसा कुछ अशुभ भाव आने से ये करना, वो व्रत थोड़ी टूट गया, ऐसा करने से उनका व्रत थोड़ी चल गया। वो तो वो जरा बड़ा में हो जाता है ना, ये छोटी चीज के लिए कह रहे हैं कि कुछ भी ऐसा मन वचन काय में अशुभ भाव आए हो, अशुभ भाव के कारण तुमने मन वचन काय से कुछ भी दोष किया हो, कोई दोष किया हो, व्रत में यहाँ नहीं लिखा हुआ है, वो वाला भी चीज है, लेकिन यहाँ पर कोई भी दोष हुआ हो, ऐसे ये गाथा इतना ही कह रही है। नहीं, एक्चुअल में संस्कृत में भी दिया हुआ व्रतादेश व्यतिचार है, यह कश्चित कृतो दोष है। संस्कृत में भी इसके अर्थ में है ना, व्रतों में अतिचार। अब यहाँ विशेषार्थ में तो नहीं लिखे हैं कुछ। हाँ नहीं, इसमें संस्कृत में दिया वैसे। नीचे है, पढ़िए ना पहले हाँ। पूरा पढ़िए तो सही। मैं पढ़ू दीदी? राग देश मोह आदि खोटे परिणाम को अशुभ भाव कहते हैं मुनि। तूने अशुभ भाव से प्रेरित होकर यदि मन वचन काय से तूने कोई दोष किया हो, अर्थात अपने गृहीत व्रत में अतिचार लगाया हो, तो उसे गुरु के पाद मूल में रस रिद्धि शब्द और साथ के भेद से 4 प्रकार के गर्भ को तथा मायाजाल को छोड़कर प्रकट कर। हाँ, तो यहाँ पर लिखा है, नीचे लिखा विशेषार्थ में लिखा है ये चीज, गाथा में नहीं आया है, तो खाली अभी गाथा कर लिखी है। हिंदी पढ़ी तो हम तो ध्यान भी नहीं दिए कि क्या पढ़े क्या नहीं, बीच में कुछ और बात करने लग गई थी मैं इनसे। चलिए, हाँ संस्कृत पढ़िए। पढ़ू दीदी? प्रणाम दीदी। में आप कर रहे हो? हाँ। यह कश्चित कृतो दोष है, व्रतादि स्वतिचार है। यह मैंने जो कोई भी, कश्चित मैंने कोई दोष किए हैं, व्रत आदि में अतिचार किए, मन वच कायर शुभ भावेन राग द्वेष मोहादि दुष्परिणामेन मन वचन और काय के अशुभ भावों से
और राग और द्वेष और मोह आदि के दुष्परिणामों से दोष मतिचारादिकम, जो दोष और अतिचारादिक किए हैं उनकी ग्राह करना चाहिए या करता है। गुरु सकाशे से, गुरु के पार्श्व माने गुरु के पास में आचार्य बालाचार्य पादमूले, यानी आचार्य या बालाचार्य के पादमूल में गार्वम रसर्धि शब्द सात गर्वम मुक्त्वा, गारव जो कि है रस, रिद्धि शब्द और सात गर्व है, उनको छोड़कर मायाम च मुक्त्वा, और माया को भी छोड़ के, माया कपटम परिहर्त्य, मतलब माया मैंने कपट को भी परिहर्त्य मैंने छोड़ के, त्याग के, आलोचना 10 दोषान, और आलोचना के जो 10 दोष है उनको भी छोड़कर भगवत्या आराधना कथितान विहाय, भगवती आराधना में जैसा कहा गया है वैसा करके उनको छोड़ना चाहिए। तद उत्तम, ऐसा कहा है। आकंपी अनुमानीय जम दिठम बादरम च स्वहम च छन्नम सदा उलयम बहुजन्मवत्तम तत्सेवी। इसमें नीचे है आकंपित, अनुमानित, दृष्ट, बादर, सूक्ष्म, छन्न, सदा उलय मतलब शब्दाकुलित, बहुजन, अव्यक्त और तत्व सेवी, ये आलोचना के 10 दोष हैं। ये गाथा तीसरी बार आ गई है, इसी में ये गाथा तीसरी बार आई है। हाँ, वे कहते हैं कि इसमें दो तीन बार बता चुके हैं सारे दोष, इसलिए जिनको जानना है वो पीछे जाकर के पढ़ लेंगे। दीदी प्रणाम दीदी, इसमें गारव का क्या मतलब हुआ? गारव, गारव गर्व को कहते हैं, गर्व को। नहीं, 2 बार आया ना, जैसे गारव उसकी गारव और माया को छोड़कर गुरु के समीप ग्रह, मायाचारी को छोड़कर, मायाचारी भी और गर्व भी, दोनों चीज को छोड़कर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे की गाथा लेते हैं। जिनको भी 10 दोष जानना है, इसमें पीछे आया, बहुत बढ़िया से आया था, काफी मतलब विस्तार से बताए हैं वहां पर। दुज्जन वयन चौकम निठुर कंडुयम सहंति सब पुरुषा कम मलना सनठम, क्या है, बहुत ही खराब पीडीएफ है। कम मलना सनठम भावेन निमग्घा, निमग्घा है क्या? निम्मया सवना दुज्जन वयन चौकम निठुर कंडुये सहंति सब पुरुषा कम मलना सनठम, नासनठम भावेन निम्मया सवना दुर्जन वचन चपेटां निठुर कटुकम सहन्ते सत पुरुषा कर्म मलनाशनार्थम भावेन च निर्ममा श्रवणा। दुर्जन वयन चौकम निठुर कड़ुयम सहन्ति सपुरिसा कम मलनाशनठम भावेन निम्मया सवना दुर्जन वचन चपेटाम निष्ठुर कटुकम सहन्ते सत्पुरुषः कर्म मलनाशनार्थम भावेन च निर्ममः श्रवणः। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। निर्ममा श्रवणा, निर्ममम श्रवण यानी सतपुरुष, निर्मम श्रवण सतपुरुषा, सतपुरुष जो सतपुरुष होते हैं, क्या कह रहे हैं बोले, दुर्जन वयन चौकम, चढ़ुकम की क्या है पता रामलाल, दुर्जन वचनों के कठोर मतलब चपेटा मारना एक प्रकार से। निठुर कटुकम सहते, निष्ठुर कटुक वचन को सहते हैं। क्यों सह लेते हैं? तो बोलते कर्म मल नाशनार्थम, कर्म मल के नाश करने के लिए। भावेन च निर्ममा श्रवणा, भाव यदि कौन सह लेते हैं? जो भावेन, जो भाव से जिन सम्यक्त की वासना, मतलब भावे न जिन सम्यक्त से जो निर्ममता को प्राप्त हो गए हैं, भावे न च निर्ममा, भाव के द्वारा जो निर्ममत्व को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे सतपुरुष श्रमण, सतपुरुष श्रमण मने महामुनि दिगंबर मुनिराज
कर्म रूपी मैल और ज्ञान वर्ण आदि कर्म के मैल को नाश करने के लिए दुर्जनों के दुर्जन वचन, दुर्जनों की निर्दयता पूर्ण वचन, कठोर वचन, निष्ठुर और कड़े वचन को, यानी उनके इस तरह के चपेटा, उनके थपेड़ों को सह लेते हैं। दुर्जनानां गुरुदेव निंदकानां नियम सवना माने क्या हो गया भावे? नियम सवना माने क्या हो गया? नियम निर्मम निर्मम निर्ममत्व है। समना माने श्रवण, श्रवण। यहाँ श्रवण को हर जगह श्रवण लिख दिया, श्रवणा होगा ना, मैं होगा हर जगह, यहाँ वही वाया बहुत जगह आ गया। दुर्जनानां गुरुदेव निंदकानां। भाभी हिंदी में बोलना, पहले बोलो। मैं हाँ, बोलूं? हाँ हिंदी बोलिए पहले। हाँ, गातार्थ भाव अर्थात जिन सम्यक्त्व की वासना से निर्ममता को प्राप्त हुए सत्पुरुष दिगंबर महामुनि कर्म रूपी मल अथवा ज्ञानावणादि कर्म और अतिचार रूपी मल को नष्ट करने के लिए दुर्जनों के निर्दयता पूर्ण कठोर वचन रूप थपेड़ों को सहन करते हैं। विशेषार्थ गुरु और देव की निंदा करने वाले दुष्ट मिथ्या दृष्टि तथा नाम मात्र के श्रावक अत्यंत कठोर शब्दों द्वारा मुनियों की निंदा करते हैं। उनके वे निर्दयता पूर्ण शब्द कानों में शूल की तरह चुभते हैं। तो भी दिगंबर महामुनि अथवा सम्यक दृष्टिग्रस्त अपने कर्म मल को नष्ट करने के लिए उन्हें शांत भाव से सहते हैं। चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न नहीं होने देते। उसका कारण है कि वे महामुनि अथवा सम्यक दृष्टि सत पुरुष जिन सम्यक की भावना से इतने निर्मक्त हो चुकते हैं कि उनका उस और लक्ष्य ही नहीं जाता। जिसे अपने महंतपन का गर्व होता है, उसे ही दूसरों के कुवचन सुनकर क्रोध उत्पन्न होता है। परंतु जो महंतपने से सर्वथा ममकार ममता भाव छोड़ सकता है, उसे क्रोध उत्पन्न होने का अवसर नहीं आता। चलिए, तो अपने लोग के जानी हुई बात सब है। यहाँ दीदी नीचे में लिखा हुआ है, ये जो 7 गारव आया, ये नीचे फुटनोट लिखा हुआ है, ये संस्कृत में ही है। मतलब अन्यत्र त्रीणि गार्वाणी प्रसिद्धानि, प्रथम रिद्धि गार्वम। हाँ, आप पढ़िए दीदी। प्रथम रिद्धि गार्वम शिक्षा दीक्षादि सामग्री मम, हमारे में तो छपा हुआ नहीं है ना। मम वही वर्तते मम वही वर्तते न तु येषां न त्वम येषां यतीनाम। द्वितीय शब्द गारव अहम वर्णोच्चारम रुचिरम करोमि वा जानामि न तु अन्नी यतिः। ऐसा जानने वाला दूसरा यति नहीं है। जैसे कि आवाज नहीं आ रही है दीदी आपकी? आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? आ रही आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है भाई साहब। एक मिनट, फिर आ रही है दीदी, आ रही है, अच्छी आ रही है सबको। गूगल भी चालू था, गूगल चालू रहता तो थोड़ा कम आता है। यहाँ पर हम नाम वाम बताना जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत बार ये बात कान में आ गई कि पूरे भारतवर्ष में आचार्य श्री जैसा कोई भी ज्ञानी नहीं है। कहाँ हम सर्वज्ञ थोड़ी हो गए, और कितने ज्ञानियों से हमारा परिचय है, कितने ज्ञानी को हम जानते हैं। भक्ति के तो होकर अतिशोक्ति करते थे, भक्ति के प्रति अतिशोक्ति बोलते ना, भक्ति के प्रति होते हुए अतिशोक्ति। आप कोई भक्ति कर रहे हैं उस समय आप वो अतिशोक्ति, ऐसे थोड़ी अतिशोक्ति कराए। ऐसे तो बाकी
मतलब बाकी लोगों को आपने एकदम नीचे ही गिरा दिया। और बहुत से लोग बहुत ज्ञानी हैं, और जो अपनी वो ताई है, बाप रे बाप कितना उनको ज्ञान है। उनका नाम वो विकास भैया कितनी बार ताई ने ऐसा कहा, ताई ने ऐसा कहा। मैं तो कौन सोचते ऐसा? भी हाँ, ताई कौन? ताई कौन है? वो है ना जो माता जी बन गई, सुजाता ताई। हाँ, सुजाता ताई रोटे। जी दीदी। और हम कितने कितने विद्वानों को जानते हैं, और किस विद्वानों की वही बात आ जाती है कि लोग कह देते हैं 99% को नमस्कार करो, 98 को नहीं करो, 95 को नहीं करो, पता नहीं क्या क्या। ये वही चीज हो गया। कोई तराजू लेके, कोई थर्मामीटर लेके थोड़ी जांच सकता है कि किसी के पास ज्ञान कम है। तो ये यहाँ पर जो आया ना, तब याद आ गई ये बात। द्वितीय शब्द गारो अहम वर्णोच्चार रुचिरम करोमि व जानामि न तू अन्य यति है। कोई दूसरा यति नहीं जानता है, मैं ही जानता हूँ। तृतीय सात गारम अहम यति अपि सन इंद्र सुखम तीर्थंकर सुखम भुजानो वर्ते न तू न तू क्या है, क्या है, न हाँ वही नत्वी तो में, नत्वी में। यतः यस्तपिशुनो बराका का बिचारा। बराका माने होता ना बिचारा, बराका के मतलब होता बिचारा। बोले यहाँ ऐसा कोई भी तपस्वी नहीं है, मैं तो क्या नाम है, सो इंद्र सुख और तीर्थंकर सुख को भोगने वाला हूँ। वो नहीं जैसे और मैंने पहले होना पहले चाहिए, वाले गारों ने लेकिन क्या जो बताया कांजी मुझे? स्वामी जब हुए थे ना, वो बहुत ज्ञानी थे, कांजी स्वामी वगैरह। तो वो थे मतलब उनको सब कोई, मेरे दादाजी लोग भी उनकी बहुत बात मानते थे। फिर वो बोलने लगे कि मैं तो 25वां तीर्थंकर हूँ, ये है वो है। तो फिर वो लोग सब छोड़ दिए, फिर एकदम विद्रोह हो गया सारा जैन समाज में। आज से कितने साल पहले की बात है। तब उस समय फिर विद्रोह हुआ। पहले तो मेरे दादाजी और सब कांजी स्वामी को सब मानते थे कि इतने बड़े संत मतलब ज्ञानी है। परंतु वो बाद में जैसे ये बोल रहे हैं ना, मैं इंद्र सुख और तीर्थंकर सुख, उसी तरह से वो भी बोले कि मैं 25वां तीर्थंकर। अभी भी आप सोनगढ़ में जाके देखेंगे ना, 25वां तीर्थंकर लिखा हुआ भी है वहां पे। अच्छा, तो खुद थोड़ी बोले ये 25वां हाँ, वो तीर्थंकर। खुद नहीं नहीं बोले नहीं थे, नहीं, गलत अभी है खुद ये नहीं बात। बोले थे। देख के आए हैं, उनकी वेदी बनी हुई है, अभी देख के आए हैं 25वें तीर्थंकर लिखा हुआ है। 25वें तीर्थंकर लिखा हुआ है। हम भी सोनगढ़ गए थे तो मैंने कहा ये लिखा हुआ अभी तो कैसे है देख के 25वां तीर्थंकर वो उनकी सोनगढ़। तो अभी मतलब देख के आए। कोई औरत है ना उनकी, सुनते वो भी तीर्थंकर है। हाँ, चंपा 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 देवी। देवी। चंपा बेन। चंपा देवी। वो ऐसे ही है। नहीं ये तो फिर चलो, मतलब थोड़ी सी देर के सारिका लिए। तो तुम देख के आई थी ना, मैं भी गई थी ना सोनगढ़, तो मैंने भी हम देखा लोग भी मेरी देखे, अभी हम जाके लोग आए, भी देखे। मंदिर बहुत बड़ा, मैं भी बहुत देख के सुंदर आई, मंदिर मैं बनाया भी हुआ है, देख के आई। समोसा वो सारा। ले अभी वो उनका भी एक मतलब अलग मंदिर बनाया हुआ है कांजी स्वामी का, मतलब इस वो बात 25वें को तीर्थंकर। यहीं रोक दीजिए, इस बात को अब यहीं रोक दीजिए, है ना। अनर्गल बात क्यों, अब क्या बना हुआ क्या नहीं बना, थोड़ी सी चर्चा के लिए समझ लिए। अब इतना सब कोई अपना अपना संस्मरण सुनाने लग जाएंगे तो क्या होगा फिर, बोलिए। नहीं होना हाँ चाहिए, चूंकि सही। रिकॉर्डिंग हो रही है ना। सबसे मेन बात है कि अपने यहाँ सुबह वाली क्लास नहीं ना है, कर्मकांड जी वाले, अपनी रिकॉर्डिंग होती है हर बात की, है ना। तो थोड़ा सा संभाल के बोलना चाहिए अपने आप को, सब संस्मरण मत सुनाने लग जाया कीजिए। ये जो मान लीजिए हम जैसे ये कह दे भाई बहुत ज्ञानी है ना, हमारे जो पंकज भैया हैं बहुत ज्ञानी है। एक ये कहना कि पंकज भैया जैसा दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं है, दोनों बात में कोई भी तुलना नहीं है। जरूर बोलिए ज्ञानी, अतिशयोक्ति से बोलिए, खूब विशाल ज्ञान, बहुत ज्यादा ज्ञान इनको। लेकिन तुलनात्मक विश्लेषण करने के लिए हम पहले सर्वज्ञ बन जाए, तब तुलनात्मक विश्लेषण करें। पढ़ो। तनब जो पहले गिरती ना, अन्यत्र त्रीणि गार्वाणि प्रसदानि प्रथम रिद्धि गार्वम शिक्षा दीक्षा दिशामग्री, शिक्षा दीक्षा दी सामग्री मम वही। इसका हिंदी जो पहली गारव रिद्धि है, हाँ, एक तो हमको यहाँ पर क्या है कि मेरे यहाँ अक्षर नहीं ठीक आ रहा। अन्यत्र त्रीणि गारवाणि प्रसिद्धानि प्रथम रिद्धि गारव शिक्षा दीक्षादि सामग्री। मम मन मम के बाद क्या है हो एकदम, वो। हाँ?
नहीं, हाँ, वन्नी है, वन वन्नी हो। है शायद, वन्नी वन्नी आ रहा है। ना तो नहीं है ये। ना तो नहीं है। वही वही दिख नहीं रहा बराबर, वह मुझे भी नहीं है दिख रहा है। भव्य भव्य बना हुआ है। भव्य। जो भी वो शिक्षा दीक्षा की जितनी भी मंत्र श्लोक वगैरह है, वो कहते हैं मेरे तो जिह्वा पर ही है, दूसरे यतियों के नहीं, मेरे तो जिह्वा पर ही बसा हुआ सारा चीज। ऐसी रिद्धि है कि वचन रिद्धि मेरी ऐसी है कि सारी चीज मेरी तो जिह्वा पर ही बसा हुआ है। चलिए, कहाँ ये कर बोले रहे कि थे? 3 11 बताए हैं, नीचे बोले कि इसमें 3 है, ऊपर में ये रस बताया ना, ये नहीं बताया नीचे दस में। गारब, जबकि इसमें पीछे 7 गारब भी आया है इसी ग्रंथ में। 7 7 गारब भी। गारव तो एक नाम है दीदी, हाँ, इसमें भी गारव तो है, 7 गारव है ना, रिद्धि शब्द सात और गारव, 7 हाँ। गारव। मेरे को नहीं क्या, अच्छा भाई वैसे होगा तो हो सकता है। 7 गर्भ का एक नाम ही है, जैसे ये लास्ट वाला लिखा है ना, तीर्थम 7 गारव। हम्म। चलिए, हिंदी हो गई है क्या? इन्होंने जो शब्द हाँ, गारव लिखा ना दीदी, उसके लिए रस गारव आता है, रस गारव, रिद्धि गारव और 7 गारव। तो इन्होंने शब्द गारव ले लिया रस गारव की जगह। हाँ, तो अलग अलग आचार्यों का हाँ अपना जी, यही फर्क पड़ा, बाकी है तो 3 ही गारव जी। चलिए। दुर्जनानाम गुरुदेव निंदकानाम मिथ्या दृष्टिनाम नाम श्रावकानाम च वचनम एव चपेटानाम। दुर्जनों के, गुरु और देवताओं के निंदकों के, मिथ्या दृष्टियों के, और जो नामधारी श्रावक है, सिर्फ नाम मात्र से श्रावक है, उनके वचन, चपेट मतलब कटुक कठोर वचन। कथ भूताम कैसे होते हैं? निष्ठुर, निर्दय, कटुक, कानों को चुभने वाले, कर्ण शुनप्राय मतलब कानों को चुभने वाले, निष्ठुर कटुक, उनके लिए आया निष्ठुर और कटुक। सहनते, उनको सहते हैं। सत्पुरुषा, महामुनियो, दिगंबरा, सदृष्टयो गृहस्थाश्च। कौन सहते हैं? सत्पुरुष, यानी जो महामुनि, दिगंबर महामुनि है, और जो सदृष्टि गृहस्थ है, सम्यक गृहस्थ है, सदृष्टि गृहस्थ है। किम अर्थम सहते, वो किस लिए सहते हैं? कर्माणि, कर्मों के, ज्ञानावरण आदि ने, ज्ञानावरण आदि मलों के अतिचार से, अतिचार के नाश के लिए, क्षयार्थम, और उनका क्षय करके परम निर्वाण प्राप्त करने के लिए। भावेन, जिन सम्यक्त वासन या निर्ममा, भाव से जो जिन सम्यक्त को धारण करने वाले निर्मम, ममित्य कारण समव्यय शब्द है। ये वो महंत वाला है, वो आया है क्या? जो अपने महंत पने से रहित है, मतलब महंत पना नहीं दिखाते अपना, ममत्व रहता, निर्ममत्व, नहीं नहीं, इसका क्षमणा। ममित्व कारांत मव्य शब्द है, ये ममत्व जो है इकारांत अव्य शब्द है, ऐसा आएगा इसका अर्थ। जो ये ममत्व, मम इति अकारांतम अव्यय शब्द है। जो इसमें मम शब्द है वो इकारांत है, सॉरी अकारांत है, और अव्यय शब्द है। ममत्व रहित श्रमण दिगंबर महामुनि। चलिए, आगे की गाथा लेते हैं। पावई खवई मशेषम, है क्या उस पर बिंदी है क्या? खवई पर बिंदी है क्या? नहीं, नहीं दीदी, नहीं। हम खबई, नहीं है। खवई अशेषम पावम पर है। जी और है। हाँ जी है हाँ, दीदी। पावम खवई अशेषम खमाये परिमंडियो यमुनि पवरो खेयर अमर नराणम प्रशंसनीयो ध्रुवम होई। पावम खवई अशेषम खमाये परिमंडियो यमुनि पवरो खेयर अमर खेयर खेयर अमर नराणम प्रशंसनीयो ध्रुवम होई। पापम छपयति अशेषम, अशेषम है क्या? शेष से रामी जाना। पापम छपयति अशेषम क्षमया परिमंडित मुनि प्रवर खेचराणामराणः प्रशंसनीयो ध्रुवम भवति। पम खवै हाँ, अशेषम
खमाई परिमंडियो ये मुनि पवरो खेयर अमरण राणम प्रशंसनीयो ध्रुवम होई पापम क्षपयति अशेषम क्षमया परिमंडितस्य मुनि प्रवर खेचरामराणम प्रशंसनीयो ध्रुवम भवति। पावम खवय शेषम संपूर्ण पापों का क्षय करता है। किसके द्वारा? क्षमाए क्षमा के द्वारा। परिमंडियो या मुनि प्रवर मुनि श्रेष्ठ जो हैं वो क्षमा से परिमंडित क्षमा से मंडित मुनि श्रेष्ठ सभी पापों का क्षय कर देते हैं। खेयर अमर नरानम, खेयर माने वही खेचर, अमर देव और मनुष्यों में प्रशंसनीय होता है। तीनों में क्षमा से सुशोभित होने से खच्चर कहते हैं, जो ख माने आकाश, चर माने चलने वाला, यानी विद्याधर देव और मनुष्य ध्रुवम माने निश्चय से प्रशंसनीय होता है। माने क्षमा से सुशोभित जो श्रेष्ठ पुरुष मुनि होता है वो समस्त पापों का क्षय कर देता है और विद्याधर देव और मनुष्यों में निश्चय ही प्रशंसनीय होता है। चलिए हिंदी पढ़ें फटाफट, जो नहीं पढ़े जिनको पढ़ना हो पढ़ शुरू कर दिया कीजिए। क्षमा से सुशोभित श्रेष्ठ मुनि समस्त पापों का क्षय करता है और विद्याधर देव तथा मनुष्यों में निश्चय से प्रशंसनीय होता है। विशेषार्थ, जो श्रेष्ठ मुनि श्री पार्श्वनाथ भगवान के समान उत्तम क्षमा रूप परिणाम से परिमंडित है, अर्थात मन वचन काय संबंधी 3 प्रकार की क्षमा से सुशोभित है, वह मुनि अवस्था में श्रेष्ठ कर्म प्रकृति रूप पाप का क्षय करता है और अरहंत अवस्था में 14वें गुण स्थान के उपांत्य समय में 72 तथा अंत समय में 13 कर्म प्रकृति रूप पाप को नष्ट करता है तथा समस्त विद्याधर चतुर्निकाय के देव और भूमि गोचरी मनुष्यों में संस्कृत प्राकृत आदि भाषाओं में निबद्ध गद्य पद्य रूप निर्दोष स्तुतियों के द्वारा प्रशंसनीय होता है। तात्पर्य यह है कि क्षमावान मनुष्य तीर्थंकर होता है। परिमंडियों यह यहाँ जो च शब्द आया है उससे यह सूचित होता है कि यदि कोई गृहस्थ भी क्षमा भाव धारण करता है तो वह भी उस क्षमा भाव से स्वर्ग जाकर परंपरा से मोक्ष को प्राप्त होता है। दीदी अर्थ करती हूँ। पापम त्रिषष्टि प्रकृति लक्षणम क्षिपते, पाप जो कि 63 पाप के जो 63 का प्रकृति है उनको क्षिपते, उनको नष्ट करते हैं। अशेषम और बाकी के द्वासप्तति माने 72, त्रयोदश माने 13 प्रकृति रूप मघाती कर्म लक्षणम, और अघाती कर्म के लक्षण जो 72 प्रकृति और 13 प्रकृति रूप है, च उनको भी प्रकृति समुदायम पूर्व प्रकृति समुदाय को च क्षिपते, उनको नष्ट करते हैं। कया मतलब क्षमाए, क्षमा से, क्षमया कया किससे, अच्छा कया मतलब किससे हुआ क्या? कया मतलब किससे, तो क्षमाए क्षमया पार्श्वनाथवत उत्तम क्षमा लक्षण परिणामेन, क्षमा से जैसे पार्श्वनाथ भगवान ने उत्तम क्षमा लक्षण से के परिणाम से, पार्श्वनाथ भगवान की तरह उत्तम क्षमा परिणाम से उनको नष्ट करते हैं। परिसमंता मतलब मंडित, पूरी तरह से मंडित। मन वचन काय प्रकारेण मंडित शोभितश्च, और मन वचन और काय के द्वारा मंडित होके वो शोभित होते हैं, मतलब उनको क्षमा कर पाते हैं। मुनि प्रवरो मुनि नाम
श्रेष्ठ है। मुनि प्रवरो मतलब मुनियों में श्रेष्ठ। चकार उक्त समुच्चयार्थ है। चकार सबसे बाकी सभी लोगों को भी लेना चाहिए। उक्त समुच्चय अर्थ सब लोगों को, माने मुनि और गृहस्थों को भी लेना चाहिए। तेन्यापि को अपि गृहस्थोपि क्षमा परिणामेन स्वर्ग गत्वा तेनान्योपि उन सबसे कौन गृहस्थ भी क्षमा परिणाम से स्वर्ग गत्वा स्वर्ग को जाते हैं और पारंपर्य मोक्षम याति इति ज्ञातव्य, और परंपरा से मोक्ष को प्राप्त होते हैं ऐसा जानो। खेचरा नाम विद्याधरा नाम, खेचरा नाम मतलब विद्याधरा नाम। अमरा नाम मतलब हो गया भावन व्यंतर ज्योतिष कल्पवासिनम कल्पातीतानम। भवन व्यंतर ज्योतिष कल्पवासी और कल्पातीत जो है। नरा नाम नरों में भूमि गोचर निरपादी नाम, भूमि गोचर राजा आदि को लेना है। सब प्रशंसनीय स्तवनीय वो सब मतलब क्षमा गुण के लिए बता रहे हैं। उससे सारे प्रशंसनीय और उनकी स्तुति होती है। स्तोतव्य मतलब स्तोत्रों से स्तुति होती है। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश सोरसेनी मागधी पेशाची चुलिका पेशाची बद्ध गद्य पद्यान अवध्य स्तुति भी विशेषणा भी वादनीय, और उनकी स्तुति इन सारी भाषाओं में स्तोत्रों के द्वारा होती है। ध्रुवम निश्चयन भवति, ध्रुवम मतलब निश्चय से होती है। अत्र संदेहो नास्ति, यहाँ पे कोई संदेह की बात नहीं है। क्षमावान मुनि तीर्थंकरो भवति इति भावार्थ है। क्षमावान मुनि तीर्थंकर होते हैं ऐसा भावार्थ है। कहाँ आता है क्षमा भाव? हाँ, आता ही नहीं। छोटी छोटी बात का ही नहीं आता, बड़ी का तो क्या आएगा। और ये और कह देते हैं कि अरे नहीं बोलो तो फिर और ही सर पर चढ़ जाएगा। दाई नौकर कोई भी हो, नहीं टोकेंगे तो और सर पर चढ़ जाएगा। हाँ, क्षमा भाव आता है। सचमुच में संसार का मोक्ष का 36 का आंकड़ा है। संसार में रहते हुए बहुत सारी चीज चाह के भी आदमी पालन नहीं कर सकता है। विनय के लिए भी कितना बोला है, विनय के लिए, क्षमा के लिए, ये सारे गुण जरूर है। कई बार ये भी देखा जाता है ना कि जैसे ठीक है नहीं होता, लेकिन कहाँ जिनके सिर पर जिम्मेदार, मान लीजिए कोई ऐसे लोग हैं घर में जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है ना, और ठीक अपना खाना खा लिए, अपना जो भी अपना जिस भी काम में लगे हुए रहते, फिर भी किसी किसी का नेचर आप देखेंगे उनका कि एक कफ टूट गया तो दाई से झगड़ा कर लेंगे, दाई को डांटेंगे, बहू को भी जाके बोलेंगे कोई चीज है, जबकि उनको कुछ भी लेना देना नहीं है। ना कोई उनसे पैसा मांगता है कि तुम आप लाके दीजिए, ना उनको बाजार से जाके लाके देना, फिर भी स्वभाव बस जबकि वहां पर तो उनको कुछ भी नहीं होना चाहिए। उल्टे बहू क्रोध करे तो ये जो पड़ाव है उम्र का, इसमें तो ये कहने की चीज बहू भी करे छोड़ दो, टूट तो गया ही, क्रोध करके तुम अपने को क्यों, अपनी आत्मा को क्यों दुखी करती हो। लेकिन बहू को तो हम लोग क्या बोला जाएगा, खुद ही, और मतलब ये चीज नहीं होनी चाहिए कम से कम। मतलब घर में रहते हुए, संसार में रहते हुए इतना भी नहीं गिरना चाहिए। ये भी हम लोगों को सोचना चाहिए कि जिन चीजों से हमारे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ना, हमारे बोले बिना, हम नहीं बोलेंगे तो नहीं होगा, अथवा हमारे बोलने से वो चीज बदल जाएगी, ऐसा जहाँ कुछ भी नहीं हो, उन चीजों से धीरे धीरे हटते जाना चाहिए। लेकिन हम लोग उससे भी नहीं हटते हैं, मतलब अपनी पंचायती दे ही देते हैं। हम आप लोग को नहीं कह रहे हैं, खुद को ही कह रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं कि ये 3-4 साल में स्वाध्याय करने के बाद फर्क तो पड़ा ही है थोड़ा। हाँ बिल्कुल, समझ में तो आता ही है ना भाई अपन क्यों बोलते हैं, क्यों गलती करते हैं, अपनी क्षति होती है, अपनी ही क्षति होती। स्वाध्याय से फर्क तो खैर बहुत पड़ता है, बहुत फर्क तो पड़ता पड़ा है, है, बहुत फर्क पड़ा है। बहुत फर्क मतलब पड़ता बहाने आते हैं फिर रोक लेते हैं उसको, है। याद कंट्रोल करते हैं। कर भी लेते हैं कई बार, तो तुरंत याद आता है तो रोकते भी हैं। फिर अब सोचते कि नहीं अब आगे नहीं करेंगे, अब आगे ऐसा कुछ होगा तो नहीं करेंगे,
ये भी मन में आता है। तो फर्क तो नहीं तो फिर तो स्वाध्याय करने का मतलब ही नहीं हुआ। फिर तो ये कहना बेकार है कि स्वाध्याय से जीवन बदलता है, ये कहना ही बेकार है। फिर तो पूजा और तो स्वाध्याय से जानकारी थी, लेकिन अब मतलब कुछ ज्यादा बढ़ गई जानकारी है, इतना पढ़ के फर्क तो पड़ता ही है ना। वो कोई कोई जन्म से ही वैसे स्वभाव का होता है, वो ठीक है, लेकिन सबका नहीं होता वैसा स्वभाव। और थोड़ा सा औरतों लोग का तो कमी होता है, पुरुष तो फिर भी थोड़े वैसे थोड़ा सा जल्दी से, बहुत से पुरुष तो स्त्री से भी ज्यादा कोई चीज, हम लोग मिल में थे तो देखे हुए हैं, एक कटोरी दाल भी बच जाती तो मतलब अपनी मिसेज से इतना बना लेती हो, ऐसे कर लेती हो। हमारे यहाँ तो ये ऐसे थे, भले कितना ही फेंको कितना ही, कोई मतलब ही नहीं रहता था इनको, आज भी नहीं मतलब है। सोचिए ना, बेलगछिया मंदिर से निकले विधान से, गले का मोटी चैन, उसमें हीरे का पेंडेंट, अच्छा तुरंत निकल के 10 कदम भी गाड़ी नहीं चली होगी और गले, वो मंजू कुसुम बाई अपना मोबाइल संभाली, अरे मेरा फोन छूट गया, तो मेरे गले पे हाथ गया कि आज मेरे मन में आ रहा था कि तेरी चैन गिरेगी, है कि नहीं, देखू देखू तो नहीं है। ये नहीं उतरे, न उतर करके वहां गए कि चलो देख लेते, अब मुश्किल से 15-20 कदम चली होगी वो गाड़ी, गाड़ी में आ रहे थे हम लोग। अब बोलते हैं मैं नहीं जाऊंगा, फिर मैं तो अकेले, मेरे उस समय पैर का ऑपरेशन तो हुआ नहीं था, मेरे से तो वैसे भी नहीं चला जाता था। तो अब न ये एक बात कहे मेरे को, एक बात नहीं बोले। मैं बहुत से लोगों को सुनती हूँ कि हम लोग आते हैं तो हमारे ये जेंट ये सारी चीज संभाल के रखते हैं, ये डांटते हैं कि तुम ठीक से नहीं रखती हो, हमारे मानते इनके बोले सारा चीज खो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि किसी किसी का जन्म से ही वैसा स्वभाव होता है, ऐसा थोड़ी कि ये स्वाध्याय से बदल गए, इनका स्वभाव ही वैसा है। तो अपना स्वभाव वैसा जिसका भी रहता है उसके तो बंध तो कम होता ही होता है, निश्चित रूप से होता है। तो कई बार औरतें बहुत चीजों के प्रति थोड़ी मोह कम होता है, कई बार पुरुषों के पास ज्यादा होता है, तो अपने नेचर पर करता है। लेकिन एक उम्र आने के बाद हम लोग को सुधरना चाहिए। हम औरतों को देख तो ऐसे औरत की पर्याय वैसे ही निम्न पर्याय कहलाती है, और थोड़ा सा हम लोग को अपने अपने विचारों पर सोच करके सोचना चाहिए थोड़ा सा हम लोग को। दिल्ली में कितनी चीजें खो गई थी आपकी? दिल्ली में कितनी चीजें? ज्यादा एक हमारा बस दिमाग खराब हुआ, उसके बाद वही राग वही डफली बिल्कुल ही नहीं दिमाग में गया। दिल्ली में तो पूरा बहुत, पूरा ही खाली कर दिया था, पूरा ही उतार लिया दिल्ली था। में तो बहुत ही हो गया था। हमको तो याद भी नहीं आता कोई चीज। चलिए आगे पढ़िए, संस्कृत पढ़िए। ये ये हो गया दीदी था कि गाथा आपने पढ़ पढ़ेंगे? दिया क्या? हाँ गाथा पढ़नी है आपको दीदी, 107 नंबर की। अच्छा, क्या बोले, कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, वो ही बोल रही थी मैं कि गाथा पढ़िए आप अभी। ईर्णागुण क्षमा गुण खमेहि तिविहेन सयल जीवाणम चिर संचय को हसिहिम वरखम सलीलेन सिंचेह। ईर्णागुण क्षमा गुण खमेहि तिविहेन सयल जीवाणम चिर संचय को हासिहिम वरखम सलिलेन सिंचेह। इति ज्ञात्वा क्षमा गुण क्षमस्व त्रिविधेन सकल जीवान 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 नहीं होगा हलंत है, जी सकल जीवान चिर संचित क्रोध सिखिणम वर क्षमा सलीने लसिंच। ईर्णाऊण क्षमा गुण खमेति वियेन सयन जीवाणम चिर संचय को हसीन वरकम सलिलेन सिंचेन। इति ज्ञात्वा क्षमा गुण क्षमस्व त्रिविधेन सकल जीवान चिर संचित क्रोध शिखिनम वर क्षमा सलिलेन सिंच। आप लोग का भी जिनका मन करता हो गाथा, संस्कृत तो सब नहीं कर पाते हैं, संस्कृत तो नहीं कर पाता, लेकिन गाथा वगैरह जिसका पढ़ने का मन हो पढ़ा करिए, है ना। संस्कृत तो नहीं पढ़ पाते हैं, और हिंदी भी सब कोई पढ़िए। संस्कृत जो पढ़ते हैं उन लोगों को छोड़ के जो संस्कृत नहीं पढ़ते वो हिंदी भी पढ़े, और गाथा भी सभी कोई पढ़े, है ना। ऐसा नहीं, जिनको आता है वो पढ़े, जरूर पढ़े। हे क्षमा गुण के धारक मुनि, इस तरह क्षमा का फल जानकर तुम गाथा बंद होएगा पहले।
वो अभी अर्थ वो नहीं करें क्या? अर्थ नहीं अर्थ करें क्या? अच्छा 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 एक मिनट, मेरा लैपटॉप है ना, अग्नि लग जाती तो भाग जाता है। ये नाउन क्षमा गुण, इस तरह से क्षमा का गुण को जानकर, क्षमस्व खमे ही त्रिविहेन, क्षमस्व माने क्षमा करो, त्रिविधेन माने तीनों प्रकार से, सकल जीवान सभी जीवों को इस तरह से मन वचन काया से तीनों प्रकार से क्षमा करो। चीर संचय कोहा सीम, चीर से जो संचित क्रोध की अग्नि है, सीम अग्नि है या शिखा है, सीम माने शिखा, क्रोध रूपी शिखा को वरखम सलीने सिंचे है, उत्कृष्ट क्षमा रूपी जल से सिंचन करो, यानी उसको बुझाओ। हे क्षमा गुण के धारक मुनि, इस तरह क्षमा का फल जानकर तुम समस्त जीवों को मन वचन काय से क्षमा करो और चिरकाल से संचित क्रोध रूपी अग्नि को उत्कृष्ट क्षमा रूपी जल से सींचो। विशेषार्थ, क्षमा तीर्थंकर पद को प्राप्त कराने वाली है, ऐसा जानकर हे क्षमा के धारक मुनि, तुम एकेंद्र से लेकर पंचेंद्र पर्यंत के समस्त जीवों का मन वचन काय से क्षमा करो। कभी किसी के प्रति कलुषित भाव न करो। चिरकाल से संचित की हुई क्रोध रूपी अग्नि को तुम क्षमा रूपी जल के द्वारा सींचो। जैसा कि कहा है, अंकुष्टो हम, दूसरे के द्वारा गाली दिए जाने पर मुनि विचार करते हैं कि इस भाई ने मुझे गाली दी है, मारा तो नहीं है। पीटे जाने पर विचार करते हैं कि पीटा ही है, मेरे दो टुकड़े तो नहीं किए, अर्थात मुझे जान से तो नहीं मारा है। और मारे जाने पर विचार करते हैं कि मुझे मारा ही है, मेरा धर्म तो नष्ट नहीं किया। चितस्थ, चित्त में स्थिर काम को न समझकर महादेव ने क्रोधवश बाहर स्थित किसी पदार्थ को काम समझ जला दिया। पीछे उसी काम के द्वारा की हुई भयंकर दुर्दशा को प्राप्त हुई, सो ठीक ही है, क्योंकि क्रोध से किस की कार्य हानि नहीं होती। सब कुछ हो गया। पढ़ते हैं, सब कुछ रोज पढ़ते, फिर भी कितनी जल्दी तो भाव खराब हो जाता है। हमारा तो मंदिर में हम पूजा करते रहते हैं और फिर कोई जोर जोर से पूजा करने लगता है, जोर जोर से जयकारा लगा, खूब जोर जोर से। अब जवानी कुछ पंक्तियां बोलना चाहते हैं, चाहे कोई स्तुति बोल रहे होते हैं, तैयारी कर रहे हैं तो कोई स्तुति बोल रहे हैं, सब छूट जाती है, क्योंकि खुद का गला खूब तेज हो ना, तो उससे भी जोर से गाइए तो आपका नहीं गड़बड़ाएगा, नहीं आपका गड़बड़ा जाता है तुरंत ही। मेरा तो मन उस समय ऐसे हो जाता है कि इतनी जोर जोर से लोग सोचते क्यों नहीं कि लोग पूजा भी कर रहे हैं, तो आए बिना रहता ही नहीं। कितनी बार सोच रही इस चीज कि नहीं आना चाहिए, लेकिन आता ही आता है, पर पूरी पूजा ही ये गड़बड़। मेरे साथ होता है। मतलब कोई कोई लोग तो इतना जोर से बोलते हैं, नहीं चाहते हुए भी उस टाइम मन में आ जाता है कि क्यों ऐसे कर रहे हैं लोग, क्यों नहीं समझ रहे हैं। उस टाइम कंट्रोल ही नहीं होता खुद पे, बोल तो नहीं पाते। नहीं बोलने का तो एकदम बगल में कोई रहता है तो फिर उनको समझाते हैं, तो आप थोड़ा हाँ, धीरे से पढ़िए, लेकिन कोई दूर बैठा जोर रहा तो वहां थोड़ी जाके अरे कई लोग तो भी शांति धारा चलती रहती, बीच में जोर जोर पूजा बोलते रहते। कितने लोगों को सिखाते हुए शांति धारा में आवाज नहीं करनी चाहिए, नहीं माने। फिर एक दिन जो पुजारी थे वो कस के डांटे कि आप लोग हल्ला नहीं करिए, तब फिर जाके चुप हुए। शांति अगर आपको करनी भी है शांति धारा में पूजा, बड़ी बड़ी शांति धारा रहती, लोगों को हड़बड़ रहती, खास करके औरतों को, तो आप एकदम होठ हिला के खाली कर लीजिए। अग्नि शांति धारा भी, शांति धारा और आपकी आवाज दोनों मिक्स हो रही, कुछ सुन ही नहीं रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कुछ तो पता नहीं, जनरल नॉलेज की भी कमी है लोगों में। समय हो गया इसका संस्कृत लेंगे, कल करें, ठीक करें क्या संस्कृत या कल करेंगे? कल कर लेंगे। आप वो
चिन्वानी स्तुति करो। शशिकला नहीं आई क्या? शर्मिला, हम उसको शशिकला ही करेंगे। ऐसा ऐसा मत समझना कि शशिकला हीरोइन मेरे को बहुत पसंद थी। तो लड़ाई झगड़ा कराने वाली थी। कोई लड़ाई झगड़ा कराने वाली आती थी तो उसका घर ये शशिकला आ गई। हम लोग के जमाने सुबह में की भी क्लास होगी, मतलब सुबह की भी क्लास होगी, मैं लैपटॉप से पढ़ाऊंगी। बचपन की याद आ गई है। वो अपन लोग के जमाने की थी, वही तो बोल रही हूँ। बहुत तेज। कभी कभी अपनी ये बचपन तो की बड़े बातें जब बताती अपन तो लोग लगता है के ऐसा जमाने था वो की क्या थी। आता है, एकदम ही चेंज आ गया था, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं, ऐसा चेंज आया है। शर्मिला है ना? हाँ कहता नहीं शर्मिला है ना? है क्या? स्तुति जिनवानी बोली नहीं अभी तक, बोली नहीं तो बोलती थी। हाँ शर्मिला 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 नहीं है, निकल गई है। आई तो थी वो। हाँ चलिए आप लोग करिए कोई। धन्य धन्य वीत रागवानी, अमर तेरी जग में कहानी। चितानंद की राजधानी, अमर तेरी जग में कहानी। उत्पाद वेद अरुद्रव्य स्वरूप, वस्तु बखानी। सर्ग धूप स्वादवाद तेरी निशानी, अमर तेरी जग में कहानी। नित्य अनित्य और एक अनेक वस्तु कथनचित भेद अभेद। अनेक रूपा बखानी, अमर तेरी जग में कहानी। भाव शुभाशुभ बंध स्वरूप, शुद्ध चितानंद में मुक्ति रूप। मार्ग दिखाती है वाणी, अमर तेरी जग में कहानी। चिंतानंद चैतन्य आनंद धाम, ज्ञान स्वभावी निजातम राम। स्वात्रय से मुक्ति बखानी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीत रागवानी, अमर तेरी जग में कहानी। चितानंद की राजधानी, अमर तेरी जग में कहानी। व्यावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देखियो धोख। हे जिनवानी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे शिक्षण। 9 बार नमो। जो अरहंत को गुरु से हो निर्गन दया धर्म पालन सदा, यही मोक्ष का। यही जिनवानी माता की जय, तो आसंगवानी की जय। अंजना जी को वंदना। सभी सादर गुरु प्रणाम दीदी, सादर सादर जय जिनेन्द्र भाभी को सभी को प्रणाम, सादर जी को प्रणाम, वंदना, सादर बड़ों को जय सादर प्रणाम, अंजना जी को वंदना, भाभी को प्रणाम, सभी को सादर सादर जय। प्रणाम दीदी, अंजना सादर जी को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र, बड़ों को सादर जय। प्रणाम, प्रणाम सभी को ललिता जी दीदी को को सादर प्रणाम, प्रणाम, सबको सादर जय जय जिनेन्द्र। प्रणाम सभी से जय जिनेन्द्र। भाभी अंजना को जी को प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, बड़ों को प्रणाम, दीदी को प्रणाम, सबसे जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, ललिता जी को 2 करते हैं, अंजना जी को वंदना, सबको जय जिनेन्द्र। तो क्षमा अंजना सर्व जी को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय। अंजना जी को वंदना, नीचन भाई साहब, उमरा भाभी और भी जो पूज्य जन है, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र प्रणाम। अंजना जी को वंदना, ललिता जी को प्रणाम और सबको जय जिनेन्द्र।